Good morning 11th class students. Today we are going to start with our first chapter of business studies, that is business and introduction. In this we are going to study first what do you mean by human activities. Any activity that a human being performs to meet his requirement is called human activity. ऐसा कोई भी काम जो एक ह्यूमन बींग है एज अ पर्सन आप करते हो ताकि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको या अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट या फुलफिल कर सको, उनको बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन. और हो सकता है कि आपकी ह्यूमन नीड्स यानी कि एज अ पर्सन की हो सकता है कि आपकी जो ज़रूरत है वो पैसे से रिलेटेड हो या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन यानी कि आपको मानसिक तौर पर अच्छा लगता है कोई काम कर इसलिए आप वो काम करते हो. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, economic activities and non-economic activities. First we will discuss about economic activities. Economic activities are those activities whose objective is to earn money are called economic activities. ये वो activities होती हैं जिसका main purpose, main motive या main उद्देश्य आपका क्या होता है जिससे आप money earn कर सको. They include buying and selling of goods, doing legal practice और working in some factory. इसमें क्या आता है आपका कि सपोज़ आप कहीं से सामान परचेज़ करते हो, प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हो किसी मार्केट से, फिर उसी प्रोडक्ट को आप दूसरी मार्केट में सेल कर देते हो, तो इसको करने से आपको क्या मिलेगा इन रिटर्न मनी. डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो उसके बदले में आप क्या करते हो मनी अर्न. वर्किंग इन सम फैक्ट्री, सपोज एज अ लेबर अगर आप फैक्ट्री में जॉब करते हो तो आप अपने काम के बदले में आपको क्या मिलता है वेजेस और सैलरी. सो इट मीन्स कि आप ये सारे काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है मनी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बदले में या जिसके रिटर्न में आपको मनी अर्न करते हो. फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस. बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट मीन्स बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं ताकि आपका जो मेन मोटिव जो आपका मेन पर्पज़ है टू अर्न प्रॉफिट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब बिजनेस भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, मे बी थ्रू प्रोडक्शन और बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन प्रोडक्शन What do you mean by production? Production का मतलब होता है when you are converting raw material into finished goods, it is called production. Suppose I am using flour, sugar and milk and making a cake. So it means I am converting my raw materials into finished products. ठीक है. Next, sale of goods and services. Sale of goods and services में ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कि सपोज़ आप किसी मार्केट से कोई सामान परचेज़ करते हो, फिर उसी सामान को आप दूसरी मार्केट में जाकर सेल कर देते हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है मनी. ठीक है. तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो बिजनेस. For example, a cloth shop, a transport company, etc. Next, we will discuss about profession. Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill and which is used impartially to serve the different section of the society. Profession क्या होता है? Profession is also economic activity जिसको एक person क्यों करता है, क्योंकि उसके पास उस काम के लिए रिगार्डिंग उसके पास स्पेशल नॉलेज होती है एंड स्किल, ताकि वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके. जब तक आपके पास अपने काम के लिए कोई स्पेशल नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल नहीं होगी, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल लीगल प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा. इन लीगल प्रैक्टिसेस इट कम्स एज अ लॉयर, एज अ जज. आप एज अ लॉयर केस नहीं लड़ सकते जब तक आपको आपकी लीगल प्रैक्टिस, इट मीन्स आपने उस सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज या ट्रेनिंग ना ली हो. ऐसे ही आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिस एग्जाम्पल डॉक्टर, विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी नॉलेज यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट्स. नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन लीव ऑफ रेम्यूनरेशन. इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट क्या है आपका एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके का एग्रीमेंट जो आपके और आपके बॉस के बीच में होता है, जिसके अंडर आप काम करते हो और इन रिटर्न आपको क्या मिलता है रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी और वी कैन से वेजेस.
फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो और जॉब करने के बदले में आपको क्या मिलते हैं, रेम्यूनरेशन और सैलरी। दैट इज़ वाई ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज by doing all these activities we are earning money. Next we call non-economic activities. What do you mean by non-economic activities? Non-economic activities are those activities which aim at not earning money but are undertaken with a view to gain mental satisfaction. Non-economic activities वो activities या वो काम होता है जिससे आप मनी अर्न नहीं करते हो, बल्कि आप सिर्फ इसलिए करते हो ताकि आपको वो काम कर कर मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको खुशी मिलती है वो काम कर कर। सपोज़ आप किसी की हेल्प कर रहे हो, रोड पे आप जा रहे हो, वहाँ पर आपने ओल्ड वुमेन को देखा, आपने उनको रोड क्रॉस करा दिया, फिर आप उनको घर तक छोड़ के आए, तो आपने ये एक्टिविटी, ये काम क्यों करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि आपको वो ओल्ड वुमेन पैसे देगी, नहीं, बल्कि आपको लोगों की हेल्प कर कर अच्छा लगता है, इसलिए आपने उस काम को किया। तो इट मीन्स इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Next topic is business. As we already discussed about the meaning of business, we will further study the characteristics or features of business. फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है आपका? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज बिजनेस कर कर आपको क्या मिलता है? मनी। सो बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों बोला है? क्योंकि बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप सामान का लेन देन करते हो और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? मनी। It is therefore essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to be called business. इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअल एज अ पर्सन आप कोई काम परफॉर्म करते हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो वो इकोनॉमिक इन नेचर होनी चाहिए, यानी कि उस काम के बदले में आपको पैसे मिलने चाहिए, तभी वो काम आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय अ शॉप कीपर। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। For a business, the exchange of goods or services is essential. It means that if an individual purchases a thing or services for his personal use, this activity will not be called business. It means कि सेकंड फीचर्स क्या है आपके बिजनेस का, कि बिजनेस करते टाइम आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना मस्ट है, असेंशियल है। अगर एक पर्सन कोई सामान परचेज करता है अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस। For example, if a shopkeeper purchases some material for his domestic use, this activity will not be called business. For example, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो अपनी ही शॉप से कोई सामान परचेज करता है या सामान लेता है ताकि वो अपने घर में यूज़ कर सके, तो ये एक्टिविटी उसकी बिजनेस नहीं कहलाएगी। बट इफ़ ही परचेजेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप, देन इट विल बी द बिजनेस। बट अगर कोई सामान वो खरीदता है और अपनी शॉप पे आकर उस सामान को वो बेच देता है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक्टिविटी क्या है? आपकी बिजनेस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली। एक नॉर्मल सेंस में बात करें तो बिज़नेस तभी आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जब आप उसको रेगुलर बेसिस पर करते हो। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेंट, इट डज़ नॉट कम अंडर बिजनेस। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी काम, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी रेगुलर, डेली या कंटिन्यूस बेसिस पे करते हो, इट मीन्स इट इज़ अ बिजनेस। लेकिन अगर आपने सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन करी है, वन टाइम एक्टिविटी करी है, इट विल नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेजेज ए न्यू वन। हेयर द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक प्लेस, बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। सपोज इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्सन है, एक इंसान है, उसने अपने पुराने स्कूटर को बेच दिया और बदले में जो उसको पैसे मिले उससे उसने क्या करा? एक नया स्कूटर परचेज़ कर लिया। अगर वो डेली बेसिस पर यही काम करता है कि पुराने व्हीकल्स को परचेज़ करता है, फिर उनको बेचता है, फिर न्यू परचेज़ करता है, फिर उनको फर्दर सेल कर देता है, तो ये आपका बिजनेस है। अदरवाइज़ अगर उसने फर्स्ट टाइम और सिर्फ एक बार ही उसने ऐसी ट्रांजैक्शन परचेजिंग और सेलिंग करी है, तो ये आपका बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। In order to consider any purchase sale as business, it is essential that the purpose of the person concerned is to earn profit. अगर आप एज अ बिजनेस
मैन अगर आप कोई परचेज़ और सेल करते हो एज अ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, तो अगर आप उस परचेजिंग और सेलिंग को क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, तो इट विल बी ए बिजनेस, बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस. इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस. अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी परचेजिंग और सेलिंग कर रहे हो तो आपको हर टाइम प्रॉफिट ही हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में लॉस भी हो जाए. तो इट डज़ नॉट मीन कि आप बिज़नेस नहीं कर रहे. बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, बट जो आपका मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. नेक्स्ट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आता है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क. व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट ऑफ रिस्क? इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करा है, बिज़नेस सेटअप करा है तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा. नहीं, आपको कहीं ना कहीं किसी भी बिज़नेस को, आप कोई भी बिज़नेस सेटअप करते हो, चाहे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गई, कोई कंपनी खोल रहे हो आप, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है. इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी अ सोर्स ऑफ लॉस. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जब भी आप कोई बिज़नेस करोगे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी और हो सकता है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको लॉस भी सफ़र करना पड़े. A little mistake or helplessness in finding a solution to a problem can destroy the whole business. In case आप बिज़नेस रन कर रहे हो, उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो एक छोटी सी मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक एंड हेल्पलेसनेस, अगर थोड़ी सी भी आपने लापरवाही करी तो अगर आपने उस प्रॉब्लम का सही से सॉल्यूशन नहीं लिया तो हो सकता है कि उससे आपका पूरा बिजनेस, पूरा होल बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाए. Hence, profits and loss go hand in hand in business like the ups and downs of life. इसलिए जो बिज़नेस है उसमें आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया. तो बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर डूइंग ए बिजनेस. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी? इट मीन्स in order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of the businessman. अगर आप चाहते हो कि कोई भी जो चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपको सोसाइटी के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने समाज के लिए उनको आपको यूज़फुल बनाना है, तो वो सिर्फ कौन बना सकता है? बिजनेसमैन. From the economic point of view, utility is created in various ways like the utility of place, form, time and ownership. Utility of place is created by carrying goods from the place of production to the place of consumption. Utility का मतलब है कि जो सामान, जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसको आप कैसे सोसाइटी के लिए यूज़फुल बना सकते हैं. तो ये बिजनेसमैन को ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाया है, सपोज़ मेरी पलवल में एक फैक्ट्री है, मैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हूँ, मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो यहाँ पर तो मैंने प्रोडक्शन करी, लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में ऑल ओवर द कंट्री मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की जगह से कहाँ पर शिफ्ट करूँ? कंजप्शन, यानी कि कंज्यूमर्स तक, ग्राहक तक अपने सामान को अवेलेबल कराना. ये किसका काम है? बिजनेसमैन का. तभी मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहला पाऊँगी अगर मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट पहुंचा सकूं. नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जो मेन एम है बिज़नेस का वो नो डाउट आपका टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको साथ के साथ ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट के साथ साथ आप ये ध्यान रखो कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो फुली सेटिस्फाइड होने चाहिए, यानी कि जो ग्राहक हैं, जो आपका सामान परचेज़ कर रहे हैं, उनको आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर कर प्रॉपर अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए. इट इज़ यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. अगर आप ये सोचते हो कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है और आप सिर्फ कस्टमर्स के बारे में ध्यान ही नहीं रख रहे हो कि कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, तो इस प्रॉफिट मोटिव का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़. Then we further divide the human activities into business, 3 categories: business, profession, employment. Then we study non-economic activities. After that we will study the characteristics of business. Now in next class we will discuss about the profession, meaning of profession, characteristics of profession. So today's class is over. We will continue further. Thank you.